दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बिना कर्ज के बिजनेस नहीं चल सकता। बड़ी बड़ी कंपनीज भी कर्ज लेती हैं और बिजनेस को खड़ा करती हैं। आपको बता दें कि अमेरिका जैसे देश को भी कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन ये अपनी कमाई से उसका निपटारा कर लेते हैं। लेकिन कर्ज थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है अगर डिसीजन सही तरीके से और प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का महत्व देखकर बिजनेस को ग्रो किया जाता है। तब कर्ज थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर एक कदम भी गलत पड़ा जल्दी से आगे बढ़ने के चक्कर में, तो ना सिर्फ आदमी डूबता है बल्कि उस इंसान से कनेक्टेड सभी लोग डूबते हैं। क्या आप जानते हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के ऊपर बैंक का 2,20,000 करोड़ का लोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमसे इतने सवाल जवाब किए जाते हैं, फिर इन लोगों को इतनी आसानी से लोन कैसे मिल जाते हैं और आखिर इतना पैसा होने के बाद भी इन्हें लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जब एक आम इंसान लोन लेने जाता है तो उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि उसके पास गिरवी रखने के लिए क्या है, लेकिन अमीर लोग हजारों करोड़ों का लोन ऐसे ही ले लेते हैं। अब बात अडानी ग्रुप की ही ले लीजिए। फिलहाल इनके ऊपर बैंकों का इतना ज्यादा लोन है, लेकिन अब इन्हें इतना लोन मिला कैसे? शायद आप जानते होंगे, गौतम अडानी की 2014 तक एक ही कंपनी थी, लेकिन आज उनके पास 7 से भी ज्यादा कंपनीज हैं और हर कंपनी को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा, और उसका एक ही ऑप्शन होता है बैंक से लोन लेना। लेकिन लोन ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए बैंक्स की कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। लेकिन जब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी को लोन चाहिए होता है तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। उन्हें लोन लेने के लिए अपनी किसी प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखना पड़ता, वो अपने शेयर्स गिरवी रख सकते हैं और उन्हें अपने शेयर्स के बदले आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन अब अगर आपको मार्केट वैल्यू से अधिक लोन चाहिए, तो ऐसे में अगर कोई दूसरी कंपनी आपके नाम रजिस्टर्ड है तो वो आपके काम आ सकती है। आप उस कंपनी के शेयर्स से लोन ले सकते हैं। अब अडानी अपनी 7 कंपनियों के IPO ले आए। अब ये IPO क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब किसी प्राइवेट कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाती है। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए ये कंपनियां बड़ी मात्रा में छोटी कंपनियों और निवेशकों को शेयर अलॉट करती है, और फिर मालिक सिर्फ कंपनी को चलाने वाला नहीं होता, बल्कि वो सभी इसके हिस्सेदार होते हैं जिनके पास इसके शेयर्स होते हैं। लेकिन ऐसे में जो पैसे आपकी कंपनी में लगाए गए हैं वो सीधा आपकी जेब में आ जाते हैं और शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ने लगती है और इससे डबल मुनाफा होता है। और अडानी ने इसी स्कीम का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। उन्होंने अपनी सभी कंपनियों के IPO निकाले, पैसा बनाया और बैंकों से लोन लिया। लेकिन गौतम अडानी हर तरफ से पैसा बनाना जानते थे और उन्होंने अपनी ही दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर दिए। पर ऐसा कैसे? चलिए ये भी समझते हैं। अब मान लीजिए अडानी की किसी कंपनी के शेयर की कीमत 20 रुपए थी। ऐसे में उसी की ही दूसरी कंपनी ने उसके शेयर्स खरीद लिए। अब प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ आते ही उस शेयर की कीमत बढ़नी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी कीमत 20 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई। अब अडानी ने उस शेयर को IPO की मदद से वापस बेच दिया और फिर कई गुना मुनाफा कमा लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।